आरोप लगा आपके ऊपर कि साइंस से आप खुद को बड़ा मानते हैं, क्यों? उसका उसको उसकी प्रमाण देते हैं। पहले सुन लीजिए, आप ही का कहा हुआ है, एक बार वो आपको सुना देते हैं, फिर मैं उस पर प्रश्न दोहराऊंगा। सुनाइए जरा। मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा। आप बच्चे हैं, अभी वो बड़े सवाल मैं आपसे नहीं करूंगा, पर बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं जो साइंस के पास नहीं है। कोई विज्ञान को जानने वाला यदि मेरे से आए और बात करे, मैं संतुष्ट कर सकता हूँ उस व्यक्ति को, पर वो मुझे संतुष्ट। अब यही समझना, आप साइंस से खुद को बड़ा क्यों मानते हैं? मैं नहीं बोल रहा साइंस से मैं बड़ा नहीं, साइंस से हमारे वेद बड़े हैं। वेदों का बल है ना मेरे पास। अंगद जी लंका गए, पांव रख दिया, है किसी में हिम्मत तो हिलाओ। ये अंगद का बल थोड़ी था, ये तो राम जी का बल था। मैं जो बोलता हूँ कि मेरा बल थोड़ी, मेरे वेदों का बल है, मेरे पुराणों का बल है, मेरे गुरुजनों का बल है, मेरा आध्यात्म का बल है। मैं उस बल से साइंस को चुनौती दे सकता हूँ। साइंस बहुत अच्छा है, मैं भी साइंस का प्रयोग करता हूँ। गाड़ी घोड़े पर मैं भी चलता हूँ, एरोप्लेन में मुझे भी आना जाना पड़ता है। साइंस आज है, पहले नहीं था। मैं केवल इस बात का खंडन करता हूँ कि साइंस ये ना समझ ले कि मैं ही भगवान हूँ। साइंस अपने को ही ना प्रूव कर दे कि मैं ईश्वर हूँ। अरे साइंस आज साइंस है, क्या पहले साइंस नहीं था? ये जो टीवी है, ये जो कैमरे हैं, ये पहले नहीं थे? 5000 साल पहले भी ये कैमरे थे। लेकिन ये तो विकास का पहलू है ना ये। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि विकास ना हो, बेटा विकास तो होना चाहिए, लेकिन पुरानी चीजों को नकारा क्यों जा रहा है? हम इससे खिलाफ हैं, क्यों नकारा जाए? भाई आप ये क्यों नहीं कहते? आप कहते हैं कि आज की टेक्नोलॉजी इतनी बिंदास है, इतनी अच्छी। अरे ये कहिए कि ये सब कुछ पहले था, बाद में लुप्त हुआ, फिर बाद में इसे प्रकट किया गया। जब गीता हुई, कुरुक्षेत्र में गीता चल रही थी, आंखों देखा हाल संजय धृतराष्ट्र को बता रहे थे कि नहीं? किस आधार पर बता रहे? क्या टेक्नोलॉजी नहीं थी? गीता चल रही है 200 किलोमीटर दूर, और हस्तिनापुर में बैठे बैठे संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। क्या ये विज्ञान नहीं था? मुझे दुख इस बात का है कि विमान का आविष्कार किया भारत ने, नाम लगा दिया राइट ब्रदर्स का, खिताब दूसरे देश के गले में चला गया। क्यों जाए? हमारी जो मेहनत है, हमारी जो शोध है, भारत का नाम क्यों नहीं आना चाहिए? हम साइंस को गलत नहीं कहते, हम तो खुद साइंस पे चलते हैं। इसको भारत खुद से आगे आना चाहिए था आचार्य जी। अनिरुद्ध आचार्य, आपको खुद से आगे आना चाहिए, क्योंकि आप तो कह रहे हैं साइंस को चुप करा देंगे, तो आप चुप कैसे कराएंगे फिर? आपने इतनी शानदार घड़ी पहनी है, आप एक लग्जरी गाड़ी से दफ्तर तक पहुंचे हैं, बताइए। तो फिर ये भी तो आवश्यकताओं का ही तो असर है। मैंने ये कब बोला कि इसकी आवश्यकता नहीं है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आवश्यकता नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ जो भारत को नकारा जाता है। भारत को सपेरों का देश बोला गया, भारत को बोला गया कि ये तो अनपढ़ लोगों के लोग हैं। अनपढ़? अरे हम इतने पढ़े लिखे थे कि हमारे आर्यभट्ट ने जब जीरो दिया तब तुमने आगे की गिनती पढ़ने सीखी, और हमें अनपढ़ कह रहे हो। हम केवल इस बात से केवल दुखी हैं कि हमारे देश ने ही दुनिया को विज्ञान की परिभाषा दी, हमारे देश से ही सारी टेक्नोलॉजी गई। आप जिस व्यक्ति ने परमाणु का आविष्कार किया, यूट्यूब पर वीडियो देखिएगा, जिस व्यक्ति ने परमाणु बम का आविष्कार किया उसके यूट्यूब पर जाकर देखिएगा, उसने खुद कहा कि मैं महाभारत को जब मैंने सुना तो महाभारत में ब्रह्मास्त्र नाम का एक अस्त्र था, उस ब्रह्मास्त्र से मैंने प्रेरणा ली कि ऐसा भी हो सकता है। तो महाभारत से प्रेरणा लेकर उन्होंने परमाणु बनाए। तो बताइए वो परमाणु टेक्नोलॉजी कहाँ की कहलाएगी अब? नहीं, वो तो कह रहे, वो तो ठीक बात है, लेकिन दूसरी बात, एक बात बस ये है कि आपका जो भी हमने बयान सुना ना, उसमें आपने कहा कि मैं साइंस को चुप करा दूंगा। आप ये बात जो आप अभी कह रहे हैं, ये बात अगर अपने सत्संग में कह देते ना, तो शायद इसका प्रभाव होता। लेकिन देखिए हमारे साथ इतने लोग हैं, उनके पास पहले जाए। पहले मैं आपको उत्तर दे दूं। मैंने कहा कि मेरे पास साइंस से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो कुछ प्रश्न ऐसे हैं ना बेटा, साइंस के पास उत्तर नहीं है। आज गैलेक्सी आकाश गंगा तक साइंस पहुंची है, क्या सब तक पहुंच गई? सारा शोध कर लिया, सारा रिसर्च कर लिया, पर हमारे यहाँ तो कह दिया युग सहस्त्र योजन पर भानु। तुलसीदास जी ने पहले सूर्य से पृथ्वी की दूरी बता दी, विज्ञान ने तो आज बताई। हमारे यहाँ तो कह दिया ब्रह्मा मुरारिश त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा। हमारे यहाँ नवग्रह की पहले से बात कह दी गई, तुम आज ग्रह ढूंढ के ला रहे हो। चलो आप जिंदा हैं? हाँ या ना? बिल्कुल। अब ये बताइए आप जिंदा हैं किसके बल पर? साइंस क्या कहता है कि आपके शरीर में कौन सा क्या है कि आप जिंदा हैं? मैं हष्ट पुष्ट हूँ? नहीं, आपका दिल, आपका हृदय, हार्ट जो है ना वो काम कर रहा है। आपका हार्ट काम करता है तो आप एक्टिव हैं, आप जिंदा हैं। अच्छा ये बताइए, आप मानते हैं ना कि हार्ट के कारण पूरा शरीर एक्टिव है? हार्ट यदि चला जाए तो मर जाएगा आदमी। हार्ट अटैक क्या है? हार्ट काम करना बंद कर दे। अरे हार्ट काम करता है तो शरीर एक्टिव है। अब आप बताइए कि जब हार्ट काम करता है तो शरीर जिंदा है, तो हार्ट किसकी शक्ति, किसके बल से काम करता है? हार्ट की शक्ति से तो शरीर काम करता है। अब हार्ट को एनर्जी कहाँ से मिलती है आप बताइए? वो तो ब्लड से मिल रही है ना, ब्लड के फ्लो से। ब्लड तो उससे आगे पंपिंग करके जा रहा है ना। आप बता दीजिए ना, ज्ञान तो वही तो, ये प्रश्न विज्ञान के पास नहीं है। विज्ञान इसमें चुप है, अभी रिसर्च का विषय है, रिसर्च चल रही है इस पर। वही मैंने बोला कि आपका ज्ञान इस पर क्या कहता है? मेरा विज्ञान कहता है कि वो जो हार्ट पंपिंग कर रहा है वह ईश्वर की शक्ति है, ईश्वर की शक्ति से हार्ट काम करता है। वो ईश्वर की शक्ति बंद हो जाए तो आदमी मर जाता है। इन्हीं बातों से तो आपको सोशल मीडिया पर लोग जानते हैं, ऐसी ही तो बातें हैं जिससे सोशल मीडिया पर लोग मोहित हुए हैं। आपका एक वीडियो देखिए जरा कैसे चलता है, अगर एक सामने आता है। अच्छा हमारे साथ कुछ वरिष्ठ भी यहाँ पर मौजूद हैं ऑडियंस में, और हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, तो उनका कुछ सवाल है साइंस से जुड़ा हुआ। पहले मैं सवाल ले लेती हूँ, फिर अगले आरोप पर आप जाइएगा। किसको लेना है सवाल, बताइए। साइंस की जैसे अभी बात हुई तो हम सबने एक रामायण देखी है, उसमें किस्सा आता है जिसमें हनुमान जी जब लंका दहन करके वापस आ रहे होते हैं तो उनके एक पसीने की बूंद एक मछली के मुख में चली जाती है, जिससे वो मछली गर्भवती हो जाती है और मकरध्वज नाम से उनका पुत्र होता है। एक तरफ हमारे पुराण में लिखा है हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, दूसरी तरफ एक पुत्र है उनका जो कि उनके पसीने की बूंद से हो गया। तो इस चीज को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं साइंस? बेटा देखिए, वो हनुमान जी हैं, हनुमान जी साक्षात शंकर जी हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य। हम इंसान की शक्तियां सीमित हैं, भगवान असीम है, इसलिए भगवान हनुमान जी के पसीने से मकरध्वज पैदा हो गया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। नाले में
नाले में हम डुबकी नहीं लगा सकते, लेकिन वही नाला जब गंगा जी में जाकर के मिलता है तो वही नाला गंगा में मिलकर पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। नाले को हम शुद्ध नहीं कर सकते, पर गंगा की सामर्थ्य शुद्ध करने की। उसी प्रकार हनुमान जी की सामर्थ्य है कि उनके एक पसीने की बूंद से अनेक बेटा हो सकते हैं। क्या बात है, हनुमान जी तो वो सर्वसामर्थ्य। ब्रह्मचारी रहे या नहीं रहे? ब्रह्मचारी हैं भाई, ब्रह्मचर्य भंग तो नहीं हुआ ना, बात पसीने की है ना भाई, उनका ब्रह्मचर्य तो नष्ट नहीं हुआ, ब्रह्मचर्य तो बना है, पसीने की बूंद से ना पैदा हुए मकरध्वज। तो ये भगवान है बेटा। देखो अब कृष्ण ने एक उंगली से पहाड़ उठाया, तो क्या भगवान एक उंगली से पहाड़ बिल्कुल उठा सकते हैं? वो भगवान है। ठीक है, एक और तो हनुमान जी है ना, सवाल वो सब कर सकते हैं। बताइए। जो एक पहाड़ हाथ में रख के ला सकते हैं, एक हाथ से पहाड़, वो हनुमान जी सब कर सकते हैं। आपने अभी कहा था कि हृदय जैसे काम करता है तो उसकी अभी शोध चल रहा है, लेकिन विज्ञान तो इस चीज को स्पष्ट बता देता है कि हृदय के अंदर जो कोशिकाएं होती है, रक्त कोशिकाएं, उन्हीं से हृदय को शक्ति मिलती है चलने की, और उसी से फिर वो रक्त के कुछ वो संचार को develop शरीर के अंदर करता करता है है। अपने ये body चीज के तो विज्ञान आपको एक्सप्लेन कर चुका है, लेकिन क्या अभी वो कोशिकाओं में कहां से शक्ति आ रही है? वो कैसे, वो सारा पार्ट ईश्वर की शक्ति से जाके जुड़ेगा अंत में, जब डॉक्टर कह देते हैं ना कि अब आगे मैं तो ऑपरेशन ही कर सकता हूं, मैं तो इलाज ही कर सकता हूं, आगे भगवान के हाथ में है। अच्छा बताइए, उनको बात कराइए, क्या डॉक्टर ये मानते हैं ना कि मैं कर सकता हूं ऑपरेशन, पर आगे भगवान पर छोड़ते हैं कि नहीं डॉक्टर? वो अपना प्रयास करते हैं, लेकिन अंत में डॉक्टर भी ईश्वर पर छोड़ते हैं कि नहीं? उम्मीद तो सभी को रहती है। हाँ, तो मतलब कोई ईश्वर है ना जो डॉक्टरों से भी ऊंचा है, उसी भगवान से तो हम कह रहे हैं कि हृदय चल रहा है, हम चल रहे हैं, तुम ईश्वर चल रहे है, हो। आत्मा है, मैं तो ये मानता हूँ आत्मा है, आत्मा से हमारे शरीर को जो है शक्ति मिलती है, हाँ। हृदय उससे चल रहा है। हाँ, तो आत्मा एक एनर्जी है, एक शक्ति है, वो शक्ति उसे हृदय को पूरी। अब जैसे आंखों को देखने की ताकत कहाँ से आ रही है, कानों को सुनने की ताकत कहाँ से आ रही है, आपके शब्द कहाँ से निकल रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं कहाँ से शब्द निकल रहा है? ऑर्गन से हमारी बॉडी है ना, से। वो सारी शक्तियां कहाँ से आ रही हैं? वो सारी शक्तियां आत्मा से आ रही हैं, और आत्मा ईश्वर कान से, ईश्वरन से जीव अविनाशी। तो वो कुल मिला के जब घूम फिर के जाओगे, कान यहाँ से पकड़ो, यहाँ से वो आएगा ईश्वर की। लेकिन इससे एक बात तो मुझे समझ में आती है कि आप फिर साइंस के साथ, विज्ञान के साथ एक बड़ा योगदान दे सकते हैं, क्योंकि आप जिस तरह से बात कर रहे हैं तो हमारे वैज्ञानिकों को मदद मिलेगी। आपको नहीं लगता कि आपका सहयोग बहुत जरूरी वेद पढ़े है? वैज्ञानिक तो अपने आप उनको मदद मिल जाएगी। अपना सवाल लीजिए। मैं आचार्य जी के साथ हूँ। साइंस भी गॉड पार्टिकल को मान चुका है। हाँ, आज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो लोग पढ़ते हैं, इसमें इतने इलेक्ट्रॉन इतने प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या है, तो गॉड पार्टिकल वो एक्सेप्ट कर चुके कि गॉड पार्टिकल है। सनातन पहले से करता है, कण कण में भगवान है। अब साइंस भी कहता है हर कण में भगवान है। वो उनकी समझ में नहीं आया, बट दे एक्सेप्टेड कि गॉड पार्टिकल है। दूसरी बात हो रही थी गाय की। मैं बताता हूँ, गाय के ऊपर पूरा शोध हो रहा है। 200 करोड़ का एक केंद्र खुल चुका है मथुरा में, जो संघ के साथ खुला है। उन्होंने प्रूव कर दिया है, अगर आप गाय को जहर खिलाते हो तो जहर दूध में नहीं आता, जहर पेशाब में भी नहीं आता, जहर जो है उसके गोबर में भी नहीं आता, वो सारा उसके गले में एकत्रित हो जाता है। ये 6 महीने का शोध हो चुका है। अब उसके हर चीज के ऊपर शोध होकर के हमारे सामने आ रहा है। गाय के ऊपर हमारी शोध नहीं हुई। गाय का जो कुबड़, गाय का मतलब या दूसरी गाय नहीं है, मेरी गाय का मतलब है देसी गाय, जिसका कुबड़ होता है। उस कुबड़ का डायरेक्ट कनेक्शन है सन के साथ। अगर हमारे घर पे गाय है और मैं बीमार हूँ और मैं रोज गाय को कहता हूँ, अगर हाथ लगाता हूँ मेरे अंदर क्या बीमारी है, ये गाय सेंस करती है और वैसा ही घास वो चर के आती है। जो हम देसी गाय के दूध और घी की बात करते हैं, गाय के दूध को लेकर, उसकी किसी भी चीज को लेकर, हाँ, उसकी उपयोगिता पर तो कोई सवाल ही नहीं है ना। नहीं, बाद में उसको सवाल ही नहीं है। पहले बाबा से प्रश्न है, बाबा से प्रश्न, ठीक है, बाबा से प्रश्न, बाबा को यहाँ पे जवाब देना। मैंने आपके तर्कों को ले लिया, ठीक है, वो बताएंगे। अगला आरोप। मैं अगले आरोप पे आ रहा हूँ। बाबा के ऊपर जो अगला आरोप है मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ, क्योंकि इस आरोप में ये बताया जा रहा है कि आप गलत सूचना फैलाते, क्योंकि साइंस के ऊपर तो एक विवाद आपका रहा। अगला आरोप जो बाबा के ऊपर है, जरा महाराज जी के ऊपर है, वो लाइए। सुर्खियों में रहने के लिए आप विवादित बयान देते हैं, आप जान के कुछ ऐसी बातें कहते हैं जिससे विवाद हो, और आप सोशल मीडिया बज में रहें, स्टार बने रहें, इंस्टाग्राम पे आपके रील्स वायरल हो, यूट्यूब पे आपके वीडियो ज्यादा देखे जाए। अब इन शब्दों को हमें बीप करना पड़ा, क्योंकि ये हमें लगा कि ये सही नहीं है, लेकिन आप ऐसे बयान बोलते हैं। ना ऐसे बयान ऐसा है कि देखिए, वो बात समझो, ये वीडियो बहुत पुरानी है। क्या है, जब बच्चा शुरू में खड़ा होता है ना, तो रोटी को तोती बोलता है। रोटी को क्या बोलता है? तोती बोलता है। तो जब तोती बोलेगा तब ना रोटी बोलना सीखेगा। तो ये बहुत पुरानी वीडियो है, उस समय में शुरुआत थी और उस समय शब्दों की त्रुटियां हुई हैं, उसे मैंने स्वीकार किया है। तो वो शब्दों की त्रुटियां हैं। बाकी गाय का वहाँ पे महत्व मैंने बताया कि गाय गावो विश्वस्य मातरा, गाय सबकी माता क्यों है। मैं आपको बताऊं, जब देश के प्रधानमंत्री वर्तमान में उस समय पंडित श्री लाल बहादुर शास्त्री जी हुआ करते थे, उस जमाने में अमेरिका से गेहूँ आया करता था। भारत में भरपेट खाने का, आप अपने बाप दादों से पूछना, पहले भारत में भरपेट खाने की व्यवस्था नहीं थी, उपजाऊ पानी की सिंचित व्यवस्था नहीं थी, तो उपजाऊ नहीं थी। और तब हमारे पुरखों को गाय ने अपने दूध से, अपने घी से, अपने मक्खन से पाला है। तो जिस गाय ने हम सबके पूर्वजों को, पुरखों को पाला है, आज उस गाय पे संकट है, तो क्यों ना हम गाय को समर्थन दें और गाय की सेवा से जुड़ें। तो वहाँ गाय की बात को मैं पुष्ट कर रहा हूँ, उसमें शब्दों की त्रुटि हुई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि वो शब्द है, चूंकि समझाना कुछ था, समझा कुछ रहा हूँ, अर्थात बात कहीं और चली गई, वो गलत था।